बच्चों आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंगों के बारे में। कोई भी सेंटेंस हो उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कोई भी सेंटेंस हो हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हम हिंदी में कहते हैं विधेय। तो चलिए अब जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की परिभाषा हो जाएगी कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। देखो वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सुरेश गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पर सुरेश के बारे में कुछ कहा जाता है कि वह मार्केट जाता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है। और अधिक समझने के लिए हम देखो वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में था सुरेश गोज़ टू मार्केट। यहाँ कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सुरेश के द्वारा ना, तो ये सुरेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में एक पॉइंट और लिख लो, वाक्य में क्रिया से पहले कौन कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बच्चों अगर कोई सेंटेंस दिया होगा तो हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसके लिए यहाँ पहचान लिखी हुई है कि वाक्य में क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। एक बार फिर से देख लो, वाक्य में क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में था सुरेश गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न कर दो, कौन मार्केट जाता है, तो उत्तर में क्या आएगा? सुरेश। तो सुरेश हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो के यही इसी से समझो। इस एग्जाम्पल था सुरेश गोज़ टू मार्केट। सब्जेक्ट हो गया सुरेश। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बाजार जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। या ऐसे भी समझ सकते हो कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है।